कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें कम और गलत चीज़ें ज़्यादा हो रही है। और ये शहर हत्याओं का एक अखाड़ा बन चुका है और सब कुछ होते हुए शासन भी है, प्रशासन भी है, बावजूद इसके बड़ी सी बड़ी घटनाएं घट जा रही है और अपराधी बेलगाम हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सत्ता की भी मिलीभगत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ तक सुरक्षित हैं। गोलियों पे कभी किसी का नाम नहीं लिखा होता है। हम गोली चला रहे हैं, वो गोली ज़रूरी नहीं कि उसी इंसान को लगे, किसे लगेगी ये कोई नहीं जानता है। और जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि शासन प्रशासन की संलिप्तता है आपसी, मैं कहती हूँ कि शासन और प्रशासन सिर्फ अखबार में और घटना होने के बाद वहाँ पहुँच के अपना नाम दर्ज कराने के लिए रह गया है। प्रशासन अपने ऑफिस से निकलकर घटना जहां होती है वहां तक पहुंचने का काम घटना के काफ़ी देर बाद करती है। प्रशासन कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि हम काम को पहले करें। कोई उनका इंफॉर्मेशन तंत्र मजबूत नहीं है कि ऐसी घटना को वारदात देने से पहले उस घटना पर रोका जा सके। कहने को तो कहता है कि जो ज़िला में 24 घंटे पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी सेवा दे रही है, निरंतर सेवा दे रही है। और ये जो घटनाएं होती हैं तो ज़्यादातर जो है वो पुलिस चौकी के नज़दीक में ही ये घटनाएं होती हैं। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो उस समय प्रशासन क्या कर रही होती है? तो ये सरकार जो है ना, ये ड्रग्स माफिया, शराब माफिया ही यह सरकार चला रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, शासन तंत्र पे सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। एक कह लीजिए कि पुलिस निरंकुश है और निरंकुश, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। जो बिहार में जो जिनकी सरकारें चल रही है वो पूरी तरह से नाकाम है। अगर पुलिस प्रशासन, अगर इतने सारे अपहरण हत्याएं हो रही है शहर में, उनमें से अगर 1, 2, 4 को भी अगर नहीं पकड़ सकती है तो इसमें न कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी है। ये मिली जुली की सरकार चल रही है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और हम जो समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है हमारा शहर। जो हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से लगातार हमारे शहर में कोई ना कोई लूटकांड, कहीं पर ड्रग्स की पकड़ाई, कहीं पर कोई छिनतई, चोरी, डाकू, इस तरह की घटनाएं ऐसे हो गया है कि ये बिल्कुल साधारण सी बात हुई हो। जनता की प्रतिक्रिया भी अब बिल्कुल साधारण हो गई है क्योंकि ये हर दूसरे दिन हो रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि क्यों हो गई है हमारी स्थिति ऐसी। हमारे साथ हैं मीनाक्षी मीनल जी, जो कि साहित्यकार हैं। साथ में है इप्सा पाठक, जो कि एक आवरण NGO चलाती हैं। साथ में है मोनालिसा रॉय, जो कि BEd कॉलेज की संचालिका हैं। साथ में है संगीता कुमारी, जो कि कुशल युवा कार्यक्रम मड़वन से हैं। साथ में है हमारे विजयेश कुमार पराशर, जो कि एक समाज सेवी हैं। और संजीव कुमार, जो कि त्रिपुरा स्टेट राइफल से हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और मीनाक्षी मीनल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि शहर में जो स्थिति बन गई है, आप भी इससे अनभिज्ञ तो नहीं ही होंगी। अचानक से कोई किसी को गोली मार के चला जा रहा है, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अराजक स्थिति है। कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें कम और गलत चीज़ें ज़्यादा हो रही है। और ये शहर हत्याओं का एक अखाड़ा बन चुका है और सब कुछ होते हुए शासन भी है, प्रशासन भी है, बावजूद इसके बड़ी सी बड़ी घटनाएं घट जा रही है और अपराधी बेलगाम हैं, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सत्ता की भी मिलीभगत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो इसमें ये मीनाक्षी मीनल जी सीधे तौर पे कह रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें लचर स्थिति में है। इसीलिए इप्सा पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगी आप? जाहिर सी बात है कि दिन दहाड़े कोई अपराधी अगर गोली मार के चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही। जी बिल्कुल, दिन दहाड़े का मतलब बिल्कुल ये दिन दहाड़े हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो एक गोली चली थी वो दोपहर में जो स्कूल के छुट्टी होने के टाइम चली थी और वहाँ से 10-20 कदम की दूरी पर 2-2, 3-3 स्कूल से शहर के नामी गिरामी। तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ तक सुरक्षित हैं। गोलियों पे कभी किसी का नाम नहीं लिखा होता है। हम गोली चला रहे हैं, वो गोली ज़रूरी नहीं कि उसी इंसान को लगे,
किसे लगेगी ये कोई नहीं जानता है। और जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि शासन प्रशासन की संलिप्तता है आपसी, मैं कहती हूँ कि शासन और प्रशासन सिर्फ अखबार में और घटना होने के बाद वहाँ पहुँच के अपना नाम दर्ज कराने के लिए रह गया है। मैं ही पूछ रही हूँ कि शासन और प्रशासन का काम कहाँ है यहाँ पे शहर में। जी, अगर वो सतर्क होती तो ये घटनाएं नहीं होती। ये सीधे तौर पे सवाल है और ये गंभीर सवाल है। डॉक्टर मोनालिसा, आपकी तरफ भी बढ़ते हैं, और ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं तो प्रशासन के ऊपर सवाल या निशान उठाती है, क्या करें? बिल्कुल, ये प्रशासन के ऊपर ही सवालिया निशान है, क्योंकि प्रशासन अपने ऑफिस से निकलकर घटना जहां होती है वहां तक पहुंचने का काम घटना के काफ़ी देर बाद करती है। प्रशासन कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि हम काम को पहले करें। कोई उनका इंफॉर्मेशन तंत्र मजबूत नहीं है कि ऐसी घटना को वारदात देने से पहले उस घटना पर रोका जा सके। तो कोई भी अप्रोच उनका ये नहीं दर्शाता है कि वो घटना की वो हमारी सुरक्षा के लिए इस शहर में बैठे हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। हम शहर में बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं ने चेन पहनना छोड़ दिया है। महिलाओं मतलब छिनतई की घटना भी बहुत अंजाम होती है हर जगह, हर मतलब एरिया में दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है। अपहरण की घटना बढ़ गई है, हत्या की घटना बढ़ गई है। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ और सब मतलब प्रशासन से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं तो आप हैं कहाँ? जी जी बिल्कुल, अगर आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं तो आप हैं कहाँ? कैसे कोई हमें दिन में गोली मारकर चला जाता है? संगीता कुमारी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी एक महिला हैं, जाहिर सी बात है कि घर में तो दिन भर नहीं बैठी रहती हैं जब आप कुशल विकास युवा संगठन से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगता है इस तरह का माहौल? जी, ये अभी जो घटनाएं चल रही हैं शहर में, वो हर जगह लगता है जो असुरक्षा घिरा हुआ है। कहीं भी आप निकल रही हैं, अभी निकल रहे हैं काम के लिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, और अचानक में सुनने को मिलता है कि फलानी जगह गोली चली और इतने लोगों की मौत हो गई। तो ये ज़रूरी नहीं है जो गोली जिन पे चलाया गया उन्हीं की मौत हुई, वो जो राह से गुजर रहे थे उनकी भी हत्या हो जा रही है। और कहने को तो कहता है कि जो ज़िला में 24 घंटे पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी सेवा दे रही है, निरंतर सेवा दे रही है। और ये जो घटनाएं होती हैं तो ज़्यादातर जो है वो पुलिस चौकी के नज़दीक में ही ये घटनाएं होती हैं। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो उस समय प्रशासन क्या कर रही होती है? उस समय तो उनको आने में भी बहुत देर होती है। जो जहाँ 2 मिनट में पहुँचा जा सकता है वहाँ वो 2 घंटे बाद जब सारी घटनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मूक दर्शक की तरह जो है प्रशासन आती है और वो अपना दिखावा करती है। सेवा कुछ नहीं है उनका। जी, इस तरह की घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। इस पुलिस को इतना सतर्क होना चाहिए कि वो इस तरह से पेट्रोलिंग करती रहे कि ये घटनाएं हो ही ना सकें। विजेश कुमार जी, आपके पास भी यही सवाल लेकर के आते हैं कि आखिर ये घटनाएं हो ही क्यों रही है? इतना लचर कैसे हो गया है हमारा पुलिस व्यवस्था? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो ये सरकार जो है ना, ये ड्रग्स माफिया, शराब माफिया ही यह सरकार चला रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, शासन तंत्र पे सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। एक कह लीजिए कि पुलिस निरंकुश है और निरंकुश, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांटी में शिवम झा की हाजत में हत्या हुई, शिवशंकर झा की गला रेत कर हत्या कर दी गई पूर्वी छोर पे। खबरा में हत्या हुई, उसी खबरे में पेट्रोल पंप पे लूट कांड हुआ। अभी 2 राजू शाह और जावेद जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो लगा गिरीश पोद्दार हुए, आप नवरुणा कांड से उठा लीजिए और आज तक जितनी हत्याएं हुई, हत्या, लूट, बलात्कार, किसी में किसी अपराधी को कोई सजा नहीं हुई है। और कारण ये है कि जो शराब माफिया हैं और ड्रग्स माफिया हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आरोप लगा रहा हूं कि ये शराब माफिया और ड्रग्स माफिया इस सरकार को चला रहे हैं और इसीलिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए जो गुंडे मवाली हैं उसकी इतनी औकात हो जाती है कि वो वाइस चांसलर जैसे व्यक्ति पे आरोप भी लगा देता है, शराब का भी खुला व्यापार करता है, ड्रग्स का खुला व्यापार करता है और आए दिन शहर में, पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, कांड पे कांड हो रहा है और कहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है क्योंकि
सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। वही लोग जिनके हाथों में इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, वही लोग इसमें संलिप्त हैं, फिर कैसे इस पे क्राइम कंट्रोल कैसे हो पाएगा। सज़ा का डर नहीं है, इसीलिए क्राइम पे कंट्रोल नहीं है। संजीव कुमार जी, आप सेना में हैं, वर्तमान अभी भी काम कर रहे हैं। सेना में तो आप देश की सुरक्षा के पूरे गारंटी लेते हैं, लेकिन शहर के अंदर जब आप ये स्थिति देखते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? सबसे पहले तो यहाँ जो बिहार में जो जिनकी सरकारें चल रही है वो पूरी तरह से नाकाम है। अगर पुलिस प्रशासन अगर इतने सारे अपहरण हत्याएं हो रही है शहर में, उनमें से अगर 1 2 4 को भी अगर नहीं पकड़ सकती है तो इसमें न कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी है। ये मिली जुली की सरकार चल रही है। जैसा कि अभी जस्ट इन्होंने बताया कि इसमें ड्रग्स माफिया, शराब माफिया मिले हुए हैं। पहले तो बिहार में शराबबंदी जब नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर लेकर आए तो सारे प्रदेशवासियों ने जोरदार स्वागत किया था और हम भी स्वागत करते हैं। ये नियम सही था। फिर भी उस समय अगर शराब कोई अगर 200 रुपया में जो शराब पीता था, आज के रेट में बिहार में वही शराब 800 रुपया में पी रहा है। तो इससे क्या है कि कहने के लिए तो शराब बंदी कर दी है, जबकि सबसे ज़्यादा जीएसटी अगर कहीं से किसी राज्य को अगर आता है तो शराब से आता है। सबसे ज़्यादा इनकम अगर किसी राज्य को अगर कोई टैक्स देता है, जीएसटी नहीं, सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, टैक्स अगर किसी राज्य को मिलता है तो शराब कारोबारी, शराब बिजनेस से आता है। तो अच्छा है कि आप शराब टैक्स नहीं लेके भी चलो युवा शराब ना पिए, अच्छी सोच थी इसका। क्राइम कंट्रोल नहीं, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने बैठा के रखा है, क्योंकि इसमें प्रशासन भी मिली हुई है सरकार के साथ, बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं के साथ। यही कारण है कि एक अपराध पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बड़े बड़े माफिया जो हैं वो लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये अपराध जो हैं उनको अंजाम दिए जा रहे हैं और फिर ये कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चुनौती है, सवालिया निशान उठाती है। मीनाक्षी मिनल जी, आपके पास वापस आते हैं और आपसे भी इसी मुद्दे पर आगे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो माफिया हैं उनको सज़ा का डर ही नहीं है। क्या कहेंगे? कहते हैं ना, जो मुंसिफ है वही कातिल। तो यहाँ डर इसलिए नहीं है क्योंकि जो मित्र हैं, जो सरकार है, उनका साथ दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ओहदेदार व्यक्ति के घर का एक कोई जानवर गायब हो जाए तो पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करके चोर को पकड़ लेती है या उसे ढूंढ कर ले जाती है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो जा रही है। हमारे जो पूर्व मेयर थे, उनकी हत्या हुई और आज तक कोई कातिल का पता नहीं लगा पाया और लगातार हत्याएं होती ही रहती हैं। बस अखबारों में खबर बनती हैं और बातें लोग भूल जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम अब असली अपराधी को पकड़ नहीं पाते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि हम आम जनमानस में भी बहुत सारी कमियां हैं। वैसे लोगों का नेतृत्व क्यों स्वीकार करते हैं? जो अपराधी होते हैं उनको अगर कोई पार्टी टिकट दे के आगे बढ़ाती है तो हम लोग उनके साथ हो जाते हैं, उनको शीर्ष पर बिठा देते हैं। तो इन सब कारणों से भी अपराध जो है, तो सारे अपराधी तो सत्ता तक पहुँचे हुए हैं और सत्ता के अधीन प्रशासन शुरू से रही है और यही कारण है, यही खामियाजा है कि हमारा मुजफ्फरपुर अभिशप्त जीवन जीने को विवश है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी भी कुछ कमियां हैं। और दूसरी बात है कि हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवाज़ उठाएं। अब नहीं उठाएंगे तो कब अब आवाज़ उठाएंगे? जी, अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? इप्सा पाठक जी, आपसे पास बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी मोनालिसा जी ने कहा कि शहर में चेन पहनकर, आभूषण पहन कर के घूमना भी मुश्किल हो गया है। मैं आपका गला सुना देख रही हूँ, तो क्या आपको भी इसी बात का डर है? बिल्कुल है। न सिर्फ आप आज के डेट में अगर आप किसी भी शादी विवाह में जाएं तो शायद ही कोई एक ऐसी महिला मिलेगी जो आपको सोने के आभूषण पहने मिलेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम अपने घर की शादियों में या लोग कहीं भी आते जाते थे तो कहते थे कि भाई शादी है, जब तक हम सोना, लेकिन सोना पहनना आज के डेट में अपनी जान गंवाने के बराबर हो गया है मुजफ्फरपुर में। मतलब कि सोचिए कि आभूषण पहन करके महिला का बाहर निकलना भी इतना खतरनाक हो गया है कि वो उनकी जान पर बन जाती है। डॉक्टर मोनालिसा, आपसे अभी इसी सवाल से जुड़ा सवाल पूछेंगे कि महिलाएं जब आभूषण पहन करके भी नहीं निकल सकते तो व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे ऐसे माहौल? व्यापारी का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है। जिसका व्यापार आगे बढ़ने लगता है तो कुछ असामाजिक तत्व उनके पीछे लग जाते हैं। कोई अच्छा काम करने लगता है तो कुछ असामाजिक तत्व उनके पीछे लग जाते हैं।
जैसे कि अभी पराशर जी ने कहा कि हमारे इतने अच्छे वाइस चांसलर जो हमारी यूनिवर्सिटी में, जो कि 0 सेशन हो गया था एक बार, उसका सेशन सही करने में लगे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यूनिवर्सिटी को एक प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। हमारी मतलब एक नए आयाम पर हमारी यूनिवर्सिटी को ले जा रहे हैं। आए दिन नए कोर्सों को खोलना, आए दिन नए कॉलेजों को खोलना, एक सही दिशा निर्देश हमें मिल रहा है, एक सही मार्गदर्शन के बीच है, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज के समय में मैं भी एक शिक्षाविद हूँ और मैं भी एक स्कूल कॉलेज चलाती हूँ, तो ये चलाना सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। और असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद है, छोटे रूप में, बड़े रूप में, और पुलिस प्रशासन इसमें हमारा साथ नहीं दे रही है। कंप्लेन करने पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बहुत सारे मामलों में मैंने भी पुलिस को मतलब अप्रोच किया है, लेकिन पुलिस का कुछ खास मतलब रोल नहीं रहता है इसमें। और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि हमारी पुलिस प्रशासन ऑफिस में बैठकर काम कर रही है, ना कि सड़क पर आकर काम कर रही है। पुलिस का काम है सड़क पर सुरक्षा देना, लेकिन पुलिस अपने ऑफिस में बैठी है। संगीता कुमारी जी, आप क्या कहेंगे इसमें? जी, इन्होंने जो मोनालिसा जी ने कहा वो बहुत ही अच्छी बात कही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, ना कि जो है वो सड़क पे आम लोगों तक उनकी पहुंच बनी हुई है। और प्रशासन जो है उन्हीं लोगों की बात सुनती है जिनका पहुंच ऊपर तक है। आम जनता के लिए प्रशासन नहीं है। प्रशासन की विफलता ही है ये इन घटनाओं का कारण। एक तरह से वो कोर्ट की मतलब जो बड़े लोग हैं जिनकी पहुंच है उन्हीं की बात सुन रही है। संजीव कुमार जी, हम आपके पास आते हैं और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस लापरवाही दिखा रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है इस घटना का? पुलिस का लापरवाही दिखाने का मेन कारण आपका यहाँ की सरकार है। सरकार बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं, शराब माफियाओं के साथ मिली जुली हुई है, तो उन लोग ये बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम करवाते हैं। तो जब उन लोग इसमें पकड़े जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए जानते हैं कि उनके आला कमान जो अधिकारी बैठे हुए हैं, तो पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पुलिस से बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं होता है। क्रिमिनल अगर ट्रेनिंग करता है, अगर 7 दिन का 10 दिन का, तो पुलिस यहाँ 2-2 साल की ट्रेनिंग की करता है। तो फिर भी पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है। उसका मेन कारण है यहाँ की सरकार निकम्मी हो गई है। यहाँ पर जो है, अगर उत्तर प्रदेश का शासक अगर बिहार में होता तो ये ऐसा घटना नहीं होता है। इसका पिछले कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, विकास दुबे बोल के कोई एक क्रिमिनल था, उसको यूपी में बहुत क्राइम किया हुआ था। उसको उन्होंने मतलब पुलिस ने पकड़ने के बाद केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जगह पे लेके गया और वहाँ पे पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। कानून में नहीं है तो पुलिस भी नहीं बोलती है कि हमने हत्या की, सरकार भी नहीं बोलेगी हत्या की, लेकिन जो जैसे मानते हैं उनको ऐसा समझाया जाता है। इसका उदाहरण यूपी के मुख्यमंत्री ने दिया था। उस तरह की सरकार अगर बिहार में होगी तो बिहार में भी क्राइम बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो मतलब सख्त कानून लगे, यही एक तरह से बात आ रही है। विजेश कुमार जी, आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं कि सख्त कानून, सख्त सज़ा की बात हर कोई कह रहे हैं, आप क्या? देखिए, कानून तो सख्त है ही, अदरवाइज़ बगल में आप यूपी है, वहाँ भी तो सेम कानून है। तो वहाँ क्यों एक भी अपराधी बचता ही नहीं है और यहाँ भी एक अपराधी पकड़ाता ही नहीं है? तो ये सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार की प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था है ही नहीं। अगर सरकार की प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर होता तो यहाँ भी अपराधी उसी तरह पकड़े जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ क्राइम हो जाए, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है स्कूल में बायोमेट्रिक लगाना, ताकि 400 रुपये का बायोमेट्रिक 4000 में बेचा जाए और सरकार तक उसका कमीशन पहुंचे। सरकार की प्राथमिकता है कि 4 ट्रक शराब बिकवा देना और 1 ट्रक पकड़वा देना, अपनी भी पीठ थपथपा देना और लोगों तक भी 200 रुपये की शराब 1000 में पहुंचा देना। ये सरकार की प्राथमिकता है। शराब माफिया और ड्रग्स माफिया, आप याद कीजिए, जब हमारा बचपन था कभी इस तरह खुलेआम ड्रग्स की बिक्री नहीं होती थी। आज शहर तो छोड़ दीजिए, गाँव तक, सुदूर देहात तक ड्रग्स
ड्रग्स की बिक्री इतनी खुलेआम हो रही है, और यही कारण है कि जो ड्रग्स लेकर जब हमारा युवा वो उन्मत्त होएगा, अपने आप में ही नहीं रहेगा, अपना आपे में आपा खो देगा, तो वो कुछ ना कुछ क्राइम करेगा। शिक्षा की स्थिति वही है, बेरोजगारी की स्थिति वही है, और ड्रग्स इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ड्रग्स हमारा युवा लेता है और क्राइम की अंधी दुनिया में चला जाता है। और इस पे तब तक कंट्रोल नहीं लग सकता है जब तक यह अंधी बहरी सरकार यहाँ से जाती नहीं है। यह पंगु सरकार है, इसकी प्राथमिकता कहीं से कानून व्यवस्था नहीं है, इसकी प्राथमिकता कहीं से शिक्षा नहीं है, इसकी प्राथमिकता घोटाला, लूट और भ्रष्टाचार है। इसलिए यहाँ क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं। तो जो अभी हमने तमाम चर्चाएं सुनी, उसमें एक बात तो आती है स्पष्ट रूप से, वो ये है कि प्राथमिकताएं हमारे पे ध्यान देना चाहिए। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सुरक्षा। हम जब छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे अपराध को नज़रअंदाज कर देते हैं अपने स्वार्थ और अपने फ़ायदे के लिए और अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, तो ही ये बड़े बड़े अपराधी जो हैं उनका मन बढ़ता है और वो इस तरह का माहौल हमारे शहर में क्रिएट करते हैं। तो हमारे जो मेहमान जो आकर के जिन्होंने इतने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमें दी कि अपराध को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं इस आशा के साथ कि सरकार की प्राथमिकता बदलेगी, वो अपनी प्राथमिकता शहर की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा को बनाएगी और इसी के साथ हमारा शहर, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ विकसित भी होगा। अभी दीजिए आप हमें इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।